अपनी मांगों को लेकर सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते नाराज निजी बस ऑपरेटरों की प्रदेश में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी निजी बसों के न चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध बिलासपुर द्वारा कई रूटों पर अतिरिक्त बसें भेजी गई। इनमें अधिकतर रूट लोकल शामिल रहे। लोगों की सुविधा को देखते हुए एचआरटीसी द्वारा कई लोकल रूटों पर डिमांड के हिसाब से बसें भेजी है। उधर आरएम एचआरटीसी बिलासपुर किशोरी लाल यादव ने मंगलवार को बस अड्डा परिसर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अड्डा प्रभारी कमल देव ने बताया कि एचआरटीसी ने घुमारवी, झंडुता, घाघस, नौणी, भगेड़ और स्वारघाट में दो इंस्पेक्टर तैनात किए हैं, जिनसे लगातार संपर्क करके डिमांड के हिसाब से बसें भेजने की व्यवस्था की गई है। बस अड्डा में बाकायदा 4 बसें अतिरिक्त खड़ी की गई है। अगर कहीं से कोई डिमांड आती है तो वहां उन बसों को भेजा जा रहा है। हमने ये व्यवस्था बनाई हुई है जो हमारे रूट चल रहे हैं। प्राइवेट की हड़ताल है, प्राइवेट बसों वालों की हड़ताल है, इसलिए हमने 4-5 गाड़ियां अपनी अड्डे पे रखी है। और हमने जैसे घाघस हुआ, ब्रह्मपुर हुआ, घुमारवी हुआ, बल्ठी हुआ, अपने 2 इंस्पेक्टर वहां तैनात किए हुए हैं कि जैसे कि सवारियों को रस कहीं नजर आता है, सवारियों को परेशानी का सामना होना तो पड़ रहा है, तो हमारे को वैसे फोन आता है, हम वैसे ही गाड़ियों के लिए यहाँ से भेजते हैं उनको लाने के लिए। अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार हमें हरेक ड्राइवर चालक को हमने राय दी है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजिंग को दिए जाते हैं और लॉसमेंट करवा के अड्डे की हम एक यात्रियों को भी मास्क लगाने की सूचना देते हैं। मंडी जिला के कोटली में मक्की के बीज लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। लोगों के इस भीड़ को देखकर लगता है कि लोगों को कोरोना स्ट्रेन का कोई खतरा नहीं है। लोग कोरोना को खुद ही न्योता दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही 2 गज की दूरी का उल्लंघन किया जा रहा है। नजारा कोटली का है। यहाँ लोग मक्की के बीज के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या यूं कहें कि कोटली में मक्की के बीज के लिए मारामारी लगी हुई है। यहाँ कतारों में लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे एसओपी की धज्जियां उड़ती दिख रही है। कृषि विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ऐसे में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है, लेकिन लोग इस ओर सजग नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधि को चाहिए कि वे पंचायत स्तर पर लोगों को बीज उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करें, ताकि इतनी भीड़ को रोका जा सके, ताकि लोग इस भयंकर महामारी का शिकार न बने। मंगलवार को सुबह नूरपुर प्रशासन को पजाहड़ा पंचायत के गांव दुमाल के नोएडा से पहुंचे एक व्यक्ति की सांस लेने में दिक्कत होने के कारण तबीयत बेहद नाजुक होने की सूचना मिली। एसडीएम ने देरी न करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को एम्बुलेंस सहित उनके घर पर भेजा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पहुंचने पर और जांच करने पर उस व्यक्ति को मृत पाया। वहीं मृतक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री कोरोना हॉटस्पॉट एरिया से होने के कारण परिजनों ने एसडीएम से मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाने की गुहार लगाई। दिल्ली से लौटे व्यक्ति की सांस फूलने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री कोरोना हॉटस्पॉट एरिया से होने के कारण परिजनों ने एसडीएम से मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाने की गुहार लगाई। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, नायब तहसीलदार देशराज ठाकुर सहित पुलिस और अन्य प्रशासनिक लोगों के साथ उनके घर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचने पर घर के सदस्यों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और उनसे बात करने के बाद अंतिम संस्कार के सभी प्रबंध पूरे करवाए। उन्होंने नूरपुर नगर परिषद से शव वाहन की व्यवस्था करवाकर मृतक के भाई और स्वयंसेवियों की मदद से कोविड के निर्धारित प्रोटोकॉल और सभी सावधानियों के तहत पीपीई किट पहनाकर अंतिम संस्कार करवाया। एसडीएम ने बताया कि मृतक के घर और आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों के कोविड टेस्ट भी शीघ्र करवाए जाएंगे। सुबह मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली पंचायत सेक्रेटरी अजय संतोषी के माध्यम से कि कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं जो बहुत डीप ब्रीथ कर रहे हैं और वो शायद उनको कुछ हेल्थ इशू है। तो मैंने इमीडिएटली इस पर एक्शन किया। बीएमओ मैडम से मेरी बात हुई और जस्ट 10-15 मिनट्स में जब तक एम्बुलेंस पहुंची, एम्बुलेंस के लोगों ने जब चेक किया तो पता चला कि इनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि ये सर्टिफाई नहीं हो पाया है कि इनकी मौत का कारण क्या रहा है। ये जो है दिल्ली में काम करते थे। इनके परिजनों ने बताया कि बहुत डीपली ब्रीथ कर रहे थे, इनको सांस लेने बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। इनकी मृत्यु हो गई है। हमें इसका बहुत दुख प्रकट करते हैं।
उसके बाद जो है इनके परिजनों ने मुझे आग्रह की गुजारिश की कि इनको जो है उठाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ एक स्वयंसेवक जो है हमारे पास SDM ऑफिस में इसकी लिस्ट पड़ी है, मैंने उनसे बात की, वो उन्होंने अपनी सेवाएं देने के विचार हो गए। बट इन द मीन टाइम हमारे कुछ और भी स्वयंसेवक जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के रखा हुआ है, ये लोग आ गए हैं। प्रॉपर PP किट में हमने इनको अंदर जाने की इजाज़त दी। उसके बाद जो है शव वाहन MC का जो है डेड बॉडी व्हीकल, इसमें हम लेकर इनको जो है यहाँ पर आए हैं और इनका अंतिम संस्कार जो है प्रॉपर रीति से। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बागी बनोला बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए चिकित्सक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तनाव मुक्त रहने के लिए योग क्रियाएं और संगीत क्रिया के माध्यम से भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का संवहन और संचार कर रहे हैं। रोगियों की सेवा में समर्पित डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बागी बनोला बिलासपुर में सेवारत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर और मेडिकल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित ने बताया कि कोरोना संक्रमित रोगी जब डेडिकेटेड कोरोना केयर सेंटर में भर्ती के लिए आता है तो उसके साथ कोई भी पारिवारिक जन नहीं रहता और इस अवस्था में रोगी अपने आप को असहज भी और अकेलापन भी महसूस करता है। इस स्थिति में जितनी शारीरिक चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा उसे मानसिक तनाव मुक्त रखने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह कोविड केयर सेंटर में भर्ती सभी मरीजों को शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ मानसिक तनाव मुक्ति के लिए और रोगी को हमेशा अपनी सेहत के बारे में सकारात्मक सोचने के लिए शीघ्र ठीक होने के लिए वह अपनी सेवा काल के दौरान हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हम यहाँ पूरे तन से, मन से और पूरी शिद्दत के साथ जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पे भर्ती हैं उनकी सेवा में दिन रात तत्पर हैं, समर्पित हैं। जैसा कि कोरोना जो मरीज जब यहाँ पे हमारे सेंटर में आता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है, अकेलापन महसूस करता है क्योंकि परिजन जो हैं वो यहाँ भर्ती नहीं हो सकते हैं अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं है। तो उस स्थिति में हम चाहते हैं और हमारा ये ध्येय है कि जो यहाँ भर्ती लोग हैं उनमें अकेलापन महसूस ना हो, वो मानसिक तनाव में ना आए और उन्हें डर या सहमा हुआ वो बिल्कुल भी महसूस ना करें। तो उसी कड़ी में हम पूरी टीम सदस्यों के साथ जो है वो यहाँ पर उन्हें योगा करवाते हैं मानसिक तनाव मुक्ति देने के लिए और थोड़ा सा उनको हौसला अफजाई के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संवहन के लिए हम जो है वो सुबह शाम यहाँ माता की भेंटें गाकर जो है वो भक्तिमय माहौल भी बनाते हैं जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार जो है वो कोरोना संक्रमित मरीजों में होता है। तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।